नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं टेक्निकल भटनागर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब के ऊपर बात करूंगा, जो कि कैरी मिलाटी और सिद्दीकी के बीच में जो एक कम्युनिकेशन हुआ। सिद्दीकी ने पहले रिएक्ट किया, उसके बाद उसका रिएक्शन जो है वो कैरी ने दिया। आपको क्या लगता है, आप भी मुझे बताइएगा कमेंट करके। टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब जो चल रही है कहानी, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि भैया ये यूजलेस है। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो बहुत ही डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। उसमें बार बार एक बात जो है वो उठ रही है कि कंटेंट जो है वो किसका अच्छा है। तो मैं यहाँ पर बहुत प्राउडली कह सकता हूँ कि YouTube का जो कंटेंट होता है, YouTube पे जो लोग कंटेंट बनाते हैं, जो क्रिएटर्स हैं मेरे जैसे और बहुत लोग जैसे क्रिएटर्स हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत के थ्रू जो है कंटेंट बनाते हैं। जबकि टिकटॉक के ऊपर जो कंटेंट बनता है वो मैक्सिमम लिपसिंग होती है। मैं खुद भी टिकटॉक पर करता हूँ, वहाँ पर लिपसिंग ही करता हूँ। वहाँ पर कोई भी किस तरीके का कोई भी टेक्निकल बात मैं वहाँ पर नहीं करता हूँ। तो कंटेंट के मामले में हमेशा यूट्यूब आगे रहा है। दूसरी बात ये आती है कि जो फूडनेस है, वल्गैरिटी है, देखो है तो दोनों जगह। मैं ये तो कहूँगा कि यूट्यूब पे भी कम नहीं है और टिकटॉक पे भी कम नहीं है। और वाई टिकटॉक? भाई टिकटॉक को ही को कह रहे हो, टिकटॉक के अलावा भी तो बहुत सारी ऐप्स हैं। फॉर एग्जांपल लाइकी को ले लो, फॉर एग्जांपल आप वीगो को ले लो, फॉर एग्जांपल आप बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं। मतलब लिस्ट खत्म हो जाएगी बोलते बोलते, लेकिन ऐप्स खत्म नहीं होंगी। इतनी ज़्यादा बदतमीजियाँ जो हैं वो चल रही हैं। तो पहली बात तो ये है कि टिकटॉक को ही क्यों टारगेट कर रहे हो। और रही बात क्रिएटर्स की, भैया टिकटॉक के जो क्रिएटर्स हैं वो उसमें 1 मिनट में आप कितना समझा लोगे। हाँ, फैक्ट्स बता सकते हो, इंग्लिश स्पीकिंग सिखा सकते हो, जो कि बड़े बड़े यूट्यूबर भी वहाँ पर हैं, लेकिन 1 मिनट में बहुत बड़ा एक्ट नहीं कर पाओगे आप, जो कि आप यूट्यूब पे कर सकते हो। यही कारण है जब आप टिकटॉक से यूट्यूब पे मूव कर रहे हो। बस फर्क इतना है कि टिकटॉक पे फेम जल्दी मिल रहा है। आप वीडियोस बनाते हैं, अच्छे से शूट करते हैं, अच्छे से काम करते हैं, तो वह व्यूज़ जो है वो ज़्यादा मिलते हैं इन कंपैरिजन ऑफ यूट्यूब में शुरुआत में 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे करने में बहुत टाइम लग जाता है, जबकि टिकटॉक पे ऐसी कोई कहानी नहीं है। फिर कॉपीराइट मटेरियल वहाँ पर नहीं है। लेकिन मैंने जो नोट किया, जैसे कि कैरी ने बोला सिद्दीकी के बारे में, या सिद्दीकी ने जो बोला यूट्यूबर्स के बारे में, मुझे लगता है कि दोनों ने अपनी लिमिट्स को क्रॉस किया। जहाँ तक कैरी मिलाटी की बात है, मुझे लगता है कि एक पब्लिक डोमेन में आके गाली गलौज करना, हालांकि उसका कंटेंट जो होता है वो ज़्यादातर गाली गलौज वाला ही होता है, और मज़े की बात यह है कि लोग उस कंटेंट को पसंद करते हैं। तो शायद हमारी सोसाइटी भी इस तरीके की हो गई है कि उनको गाली गलौज वाला कंटेंट जो है वो ज़्यादा बेहतर लगता है। और वो क्यों ना लगे, जब हम लोग प्रीमियम ऐप्स की बात करते हैं, नेटफ्लिक्स की बात करते हैं, स्केट गेम्स की बात करते हैं, तो वहाँ पर जो कंटेंट है वो गालियों वाला ही है। तो शायद हमारी सोसाइटी भी ऐसी हो गई है कि उनको गाली गलौज, बदतमीजियाँ देखने में मज़ा आता है। तो पहली बात तो ये है कि कैरी मिलाटी ने जो भी पर्सनल अटैक्स किए या जो भी गंदी गंदी गालियाँ बकी, वो उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता। अगर आप रखते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं रखते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर एक क्रिटिसिज्म जो होता है ना किसी का, वो एक लेवल को मेंटेन करके होता है। आप किसी को बहुत ज़्यादा बोल नहीं सकते। ठीक है, आपको किसी ने अटैक किया, अगर उसने आपको गाली बकी है या उसने कुछ आपको फिजिकली कुछ बोला है, तो मैं मान सकता हूँ। तब भी आप अगर आप उसका लेवल खराब है, मान लीजिए सिद्दीकी का लेवल अगर खराब है, तो आप अपना लेवल क्यों खराब कर रहे हैं? आप तो फार बेटर हैं उससे, बहुत ऊपर बैठे हैं, तो फिर आप क्यों करते हैं? दूसरी बात, जो कंटेंट की बात करूंगा, कंटेंट नहीं है टिकटॉक के पास, कंटेंट जो है वो यूट्यूब के पास ही है। और हमेशा से यूट्यूब आगे रहा है और अभी भी आगे रहेगा। आपको पता हो, Vimeo स्टार्ट हुआ था, Vimeo आज की डेट में Vimeo कोई इस्तेमाल नहीं करता। डेली मोशन लोग अब करने लगे हैं। जब डेली मोशन के बारे में पता चला है कि उस पर भी पैसे बनते हैं, तो लोग करने लगे हैं। तो मेरा कहना है सिर्फ इतना सा है कि कोई भी क्रिटिसिज्म आपको करना है, किसी को आपको रोस्ट करना है, तो थोड़ा यार भाषा तो सही रखो, ऐसी तो रखो कि मतलब जैसे अमित भड़ाना की हमारी वीडियोस होती हैं, शौकीन की वीडियोस होती हैं, और बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो आपको खूब हंसाते हैं आपको, लेकिन उनकी भाषा जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो प्लीज़ यही कहूँगा कि जो भी लोग हैं, चाहे वो टिकटॉक पे वीडियोज़ बनाते हैं या यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, थोड़ा सा भाषा को अपनी लेवल को मेंटेन करें, क्योंकि आगे चलकर यूट्यूब में सेंसरशिप आने वाली है। आपकी जो वीडियोस हैं जिसमें आप गंदी गंदी गालियां बकते हैं या
कुछ भी लिखते हैं, आगे जाके ऐसा ना हो कि चैनल जो है वो ख़त्म हो जाए या चैनल में प्रॉब्लम्स आ जाए, कुछ हो जाए इस तरह के। और कैरी के साथ ऐसी हरकत पहले भी हो चुकी है, एक बार जो चैनल था वो जाते जाते जो है उसका बचा था। तो यार सिंपल सी बात है। दूसरी बात ये है, जो फेम की बात होती है ना कि टिकटॉक से फेम मिल रहा है, यूट्यूब से फेम मिल रहा है, फेम जो है ना वो बहुत टेम्परेरी है। आप सोशल नेटवर्किंग्स में काम कर रहे हैं, आप टिकटॉक के अंडर में काम कर रहे हैं, यूट्यूब के अंडर में काम कर रहे हैं, किसी भी फलाना ढिमकाना के आप क्या काम कर रहे हैं, अल्टीमेटली आप उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं, तभी आप यहाँ पर टिके हुए हैं। तो आज अगर आप ये सोचते हैं कि मैं यूट्यूब में बहुत बड़ा राजा हो गया, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। आप कल नहीं थे तब भी यूट्यूब चल रहा है, आज आप हैं तो चल रहा है, और कल आप जब नहीं होंगे तब भी यूट्यूब चलेगा। तो आपको यूट्यूब से मैच करते हुए काम करना है, टिकटॉक की जो गाइडलाइंस है उनके साथ मैच करते हुए चलना है। और मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें हैं, रिएक्शन करना, ये सब चीज़ें अब थोड़ा सा बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो चुका है और बहुत ज़्यादा गंद इससे जो है वो फैल रही है दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पे, चाहे वो यूट्यूब की बात करें चाहे हम टिकटॉक की बात करें। तो और मज़े कौन ले रहा है? मज़ा कोई तीसरा ऐप इसमें उठा जाएगा। कुछ लोग जो कह रहे हैं कि सब चाइनीज़ का ऐप है, हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो अगर आप ये सोच के इसको अनइंस्टॉल कर रहे हैं कि वो चाइनीज़ ऐप है, तो फिर तो आपको बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ जाएंगी। मोबाइल फ़ोन जो आपके हाथ में है ना, उसको भी आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो भी चाइना से असेंबल होकर आता है। और यही नहीं कि सिर्फ आपका एंड्रॉयड फ़ोन आता है, भैया आपका आईफोन भी वहीं से आता है। तो ये जो सोच है कि चाइना की है, हम उसको अनइंस्टॉल कर देंगे, मुझे नहीं लगता कि ये कोई लॉजिक की बात है। कोई अच्छा सा लॉजिक लाइए, तब आप काम करिए। तो ये मेरी कुछ रिएक्शन थी कैरी मलाटी और सिद्दीकी के बीच में जो लड़ाई हुई उसको लेकर। आपकी क्या सोच है? आप फ्री हैं, अपनी सोच आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, लेकिन मेरा सिर्फ इतना सा है, कैरी ने अपनी जगह जो भी बोला वो उसकी अपनी कंटेंट है, लेकिन कंटेंट भाषा की जो एक शालीनता होती है उसको अगर रखा जाए तो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा लोग देखें। अभी शायद उसने जो रिकॉर्ड तोड़ा वो उससे ज़्यादा और तोड़ सकता था अगर वो थोड़ा सा और अच्छा शालीनता से बोलता। दैट इज़ माई व्यू पॉइंट। हो सकता है आप मुझसे डिफर करें, लेकिन ना तो सिद्दीकी को प्रॉब्लम, मुझे सिद्दीकी से प्रॉब्लम है, ना ही मुझे कैरी से मलाटी से प्रॉब्लम है, मुझे किसी से प्रॉब्लम नहीं है। मुझे सिर्फ ये है कि हम लोग जहाँ पर भी काम करें वहाँ पर एक साफ सुथरा जो कंटेंट है वो हमारा बना रहे। तो ये थे मेरे कुछ रिएक्शंस। आप बताइए कमेंट करके कि आपकी क्या राय है इस पूरे झगड़े पर, और क्या ये झगड़ा बंद हो जाना चाहिए, हाँ या ना में कमेंट कीजिए। फॉलो कीजिएगा इंस्टाग्राम पे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा।